कोरोना संकट के बीच बेरोजगारी दर बढ़कर करीब 24% हो गई है। 2008 में मनरेगा की वजह से 6 महीने में अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई थी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम संतोष कुमार है। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल GRS संतोष। वीडियो देखने के पहले वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कर दें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिलहाल कोरोना की वजह से देश में आर्थिक और स्वास्थ्य दोनों ही समस्याएं बनी हुई हैं। लॉकडाउन के दूसरे चरण में कुछ शर्तों के साथ मनरेगा के मजदूरों को मजदूरी का काम दिलाने की इजाज़त दी गई है। उन्हें न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग बल्कि स्वच्छता के नियमों का भी पालन करना होगा। लॉकडाउन के बाद मनरेगा ही गांव में रोजगार का एक माध्यम बचा हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से देश भर में सभी तरह के काम धंधे बंद हैं। अर्थव्यवस्था बेहद बुरी स्थिति में पहुंच गई है। बड़ी आर्थिक एजेंसियां कह रही हैं कि कोरोना की वजह से आर्थिक मंदी गहरा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने भी साफ कह दिया है कि कोरोना के कारण वैश्विक मंदी की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा है कि 2020 की मंदी 2008 में आए वित्तीय संकट से ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि आर्थिक और स्वास्थ्य दोनों समस्याएं बनी हुई हैं। ऐसे में सरकार के सामने रोजगार सबसे बड़ी समस्या बन सकती है, क्योंकि कोरोना संकट के बीच बेरोजगारी दर बढ़कर करीब 24% हो गई है। फिलहाल सरकार के पास मनरेगा विकल्प के तौर पर है, क्योंकि 2008 की मंदी में मनरेगा ने अर्थव्यवस्था को सहारा दिया था। कुछ हद तक मनरेगा की सक्रियता की वजह से करीब 6 महीने में ही अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई थी। क्या एक बार फिर मनरेगा पर सरकार दांव लगा सकती है? मनरेगा एक जरिया है जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के जल संसाधनों, कृषि मार्ग संसाधनों और कृषि उपयोगी खाद्य भंडारों एवं कचरा निस्तारण समेत दर्जन भर काम लिए जा सकते हैं। वहीं कोरोना संकट के बीच सरकार ने मनरेगा के तहत काम करने वालों की मजदूरी बढ़ा दी है। मजदूरों के वेतन में 20 रुपये की औसत बढ़ोतरी की गई है। मनरेगा मजदूरों को रोज की मजदूरी के तौर पर 182 रुपये मिलते थे, जो अब बढ़कर 202 रुपये हो गए हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे जो भी लोग जो शहरों से अपने परिवारों के साथ गांव लौट आए हैं और ये लोग अगर मनरेगा के तहत काम करना चाहते हैं तो तत्काल इनके जॉब कार्ड बनाए जाएं। मौजूदा हालात पर विशेषज्ञों का कहना है कि 2008 की मंदी और अभी की स्थिति में काफ़ी फर्क है। 2008 की मंदी की वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं हुई थी, इसलिए मनरेगा की अर्थव्यवस्था की रिकवरी में बड़ी भूमिका थी। लेकिन अभी तो कोरोना वायरस की वजह से लोग एकजुट होकर काम भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि फिलहाल लॉकडाउन की वजह से बड़े शहरों से बड़ी संख्या में मजदूर गांव पहुंच चुके हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से गांव में भी कामकाज ठप है। रबी फसल की कटाई में जितने मजदूर चाहिए उससे ज़्यादा गांव में उपलब्ध हो चुके हैं। वहीं मनरेगा के तहत केवल 100 दिनों तक रोजगार की गारंटी है, तो फिर बाकी दिन लोग क्या करेंगे, क्योंकि बड़े शहरों में काम बिल्कुल बंद हैं। इसके अलावा मजदूरों को रोजगार तुरंत मिलना संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया कोरोना हॉटस्पॉट घोषित हो चुके हैं। वहीं मौजूदा समय की 2008 से तुलना करें तो उस समय सरकार ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए राहत पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन इस समय सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां ही बंद हैं, तो फिर अर्थव्यवस्था की गाड़ी कब पटरी पर लौटेगी ये कहना फिलहाल मुश्किल है। इसलिए हालात फिलहाल 2008 से ज़्यादा गंभीर हैं।